का रूप धारण करके हनुमान जी और उसी रास्ते से अशोक वन में पहुंच जाते हैं जहां माता श्री जानकी जी का निवास है। देख मनई में कीन प्रणामा बेटी रीत जात निसजा। शायद ये वही मां बदई है जिनकी खोज में मैं लंका में आया हुआ हूं। हे भगवान, मुझसे मां की दशा देखी नहीं जाती। अब तो मुझे दूर से ही मां को मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेश, या देवी सर्वभूतेश प्रकट रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। भूल जाओ, तुझे मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप प्रेमी दर्शक मानभाव, इस प्रकार से हनुमान जी ने मां के चरणों में प्रणाम किया और भगवान का ध्यान करते हुए अशोक वन में बैठ जाते हैं। लताओं में गुरु जी बैठे रायरी तो समय की नहीं है, लेकिन भाव है समय का। तारे पल्लव में रहे बोल पाई, तारे पल्लव में रहे बोल पाई, रोता भाई। हे भगवान, मुझसे मां की वो दिन दशा नहीं देखी जाती। मां का ये कर्ण कंदन मुझसे नहीं सुना जाता। से तो यही बेहतर है कि मैं इस भुवन के तल पल्लवा में छुपकर बैठूं और राष्ट्रों की क्रिया और प्रक्रिया का अवलोकन करूं। हाँ, जब उचित समय आए तो मां के संग में प्रकट होकर उनकी सहायता करूं। जय श्री राम। तेरी अवसर रात कहे आबा, अब चले रावण कहे आबा, नारी कहे ये हो बना। जो चाहा सो कर दिया, मन में ठानी ठान, पन अशोक जान की जो है मेरी जान। जिस दिन से मैंने जानकी का हरण किया है, उस दिन से आज तक उनके दर्शन नहीं किए। आज मेरी इच्छा ही नहीं, परम लालसा है कि अशोक वन में बैठी हुई जानकी को जाकर के देखूं, लेकिन रात्रि का समय है। रात्रि के समय में एकांतवास में परा स्त्री के पास जाना ठीक नहीं होगा। और उसके अलावा मैं 3 कारणों से अकेला नहीं जाऊंगा। पहला कारण, इस समय त्रेता युग चल रहा है। आने वाले समय में एक ऐसे युग का प्रादुर्भाव होगा जिसका नाम कलयुग होगा। अगर मैं अकेला जाऊंगा तो कलयुग में लोग कहेंगे कि रावण दुराचारी था। दूसरा कारण,
माता सोता दुहिताबा ना विभक्ता सनो बबे बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानपुर से समर्थ कर सके माता बहन और कन्या के साथ रात्रि के समय में एकांतवास में अधिक देर तक नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है जिन्हें अच्छे अच्छे ऋषि और महात्मा भी अपने बस में नहीं कर सकते। तीसरा कारण, आज मैंने अपनी योग माया से देखा कि अशोक वाटिका में बैठी हुई भवानी किसी को अमृत का वरदान देने के लिए जा रही है। क्यों न उस वरदान को हम प्राप्त करें, इसलिए भवानी के पास समस्त रणवास के साथ चलना चाहिए। महारानी मंदोदरी, कहिए महाराज। चलो हम तुम्हें अशोक वन ले चलते हैं, चल करके जानकी जी के दर्शन करो। जैसे आज्ञा, चलिए। सीते प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, महामाया प्रणाम। है कोई 100 बार तक सिर झुकाए लेकिन एक बार सिर तक न हिलाए। मुझे किले के पास क्यों आए? दीपक के पास पतंगा आ जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। सीते तुम फूल तो हो मगर खुशबू की बू नहीं। लंकेश्वर तुम विद्वान तो हो मगर तुम्हारे अंदर विद्वानता की बू नहीं। तुम्हें आनंद कब आएगा? जब मेरे स्वामी आएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन देवी हम आपके पास विशेष प्रयोजन से आए हुए हैं, इसलिए हमारी बात को ध्यान से सुनना और विचार करना। बहुत दिखले हित समुझावा, किसी भी कार्य को करने के लिए शास्त्रों के द्वारा 4 नीतियां बताई गई हैं। सबसे पहली नीति, किसी कार्य को करना है तो शांति से करो। शांति से अगर कार्य नहीं चलता है तो दाम का प्रयोग करो। दाम से भी काम नहीं चलता है तो भेद नीति का प्रयोग करो। अगर तीनों नीतियां असफल हो जाती है, जब अंतिम नीति होती है युद्ध नीति। सबसे पहले हम जानकी जी को शांति से समझाते हैं, शायद इनकी समझ में आ जाए। हे देवी, तुम मुझे देख करके अपने आप को इस प्रकार से छिपाती हो कि मानो अदृश्य होना चाहती हो, लेकिन नहीं, यहाँ तो केवल मैं आ सकता हूँ। मेरे अलावा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अरे दूसरे राक्षस तो क्या, स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर भी नहीं आ सकते। इसलिए आप एक बार मेरे ऊपर कृपा करो देवी। क्या मेरी बात तुम्हें स्वीकार है? इनकार है, इनकार है, इनकार है। रूप रंग संसार में लाखों भेष बनाए, जिसको जैसा ध्यान रहे वो वैसा दिखलाए। इन्हें शांति की भाषा स्वीकार नहीं है, दान का प्रयोग किया जाए। हे देवी, अगर तुम चाहो तो लंका के अंदर जितनी भी धन दौलत है ला करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। अगर इससे भी मन ना भरे तो विजित पृथ्वी सर्वो नाना नगर मालनी, जनकाय प्रकाश्यामी तब है तो विलासिनी। इस संसार की अच्छे अच्छे नगरों को जीतकर उनकी सुंदर माला बनाकर तुम्हारे पिता के गले में डाल दूंगा। लेकिन एक बार, केवल एक बार मेरे ऊपर कृपा करो देवी। क्या मेरी बात तुम्हें स्वीकार है? इनकार है, इनकार है, इनकार है। तेरा ये वैभव, तेरी ये संपदा किस गिनती में है? जब धर्म जाता हो तो ये किस गिनती में है? मैं तो समझती हूँ, मगर तेरी समझ को क्या हुआ? क्यों भगा जा रहा है मुंह में अंधा बना? कोई प्रभाव नहीं हुआ नाम का। देवी, हम तुम्हारे धर्म और धर्म की बात नहीं कर रहे। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो देवी। जब तुम्हारा हरण हो गया तो तुम्हारे हरण होने के बाद तुम्हारे स्वामी से तुम्हारा पीछे हुआ, उस बात का दुख हमको है। आप पूछो कि हमें दुख कैसी है, क्योंकि तुम्हारा पीछे होने के बाद
वो राम तो स्वार्थी था जिसने आज तक तुम्हारा कहीं कोई पता नहीं लगाया, लेकिन उस राम को खोजने के लिए मैंने हजारों गुप्तचर इस जंगल में भेजे, लेकिन राम का आज तक कहीं पता नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि राम या तो मारे जा चुके हैं या जंगल छोड़ करके भाग चुके हैं। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे राम जीवित हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? न रामस देवी न बलेंच विक्रमे धनेन साथिवा, न राम तप से, न बल से, न धन से किसी भी प्रकार से मेरी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए उस राम का मोह छोड़ करके केवल एक बार मेरे ऊपर कृपा करो देवी। क्या मेरी बात तुम्हें स्वीकार है? इनकार है, इनकार है, इनकार है। आज न आने दूंगी नारी के मान पर, जो कुछ है दिल में वही है जुबान पर। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हम तो आपसे विनती ही कर सकते हैं। धरी हो कहत बेटे ही जो मेरे अवधो पते बड़ा मोहने लंकाधीश्वर, तुम इस तिनके के बराबर भी नहीं हो और चले हो मेरे प्रभु की बराबरी करने कि हे तिनके से भी गिरे और तिनका ही मेरा पर्दा है कि घूंघट का पर्दा और पर्दा क्या, पर्दा तो आँखों का है। अन्यथा एक दिन और तुझे धिक्कारे बात आज हमारे बीच में बड़े भाई साहब श्री छत्तर सिंह जी तोमर पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। भाई साहब छत्तर सिंह जी तोमर। अब तक तुम्हें पता है, जो आंखें नीचे रखती हो और तिनके की ओर देखती हो और बातें दुश्मन से करती हो, क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा है जो उसे बीच में लाती हो? क्या तिनका उन्हें समझ रखा जो तिनका में जाए दिखाती हो? मैं बताती हूँ तुम्हें तिनका क्या है। ये तिनका जमीन से उत्पन्न हुआ, मैं भी जमीन से उत्पन्न हुई, इस कारण ये तिनका मेरा भाई है। हर भाई अपनी बहन का रक्षा कवच होता है, इससे टकराओगे तो जलकर तुम नष्ट हो जाओगे। प्रकाशा तब हो तरह पिता
ये तस्वीर, क्या कभी जुगनू की चमकने से अंधकार दूर होता है? क्या कमलनी खिलती है जब सूर्य का प्रकाश होता है, तभी अंधकार दूर होता है, तभी कमलनी खिलती है। कैसी समता है ये, अपने स्वामी को सूर्य बता रही है और मुझे जुगनू की समान। ऐसी तुलना मत करो देवी, चाहे हमें दया के बात को मानो या ना मानो, या हमें आप अपनी बातों में उलझाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी तुलना निरर्थक है, निरर्थक, क्योंकि मुझ में और उसमें अंतर कैसा, राहुल अंक में अंतर कैसा। आखिर हमारा लंकेश्वर है, लंकेश्वर तुम्हारा स्वामी एक भिखारी है, भिखारी। मेरे स्वामी मेरे हृदय के राजा है। भला उनसे बड़ा इस संसार में कौन राजा हो सकता है? असमय समूही कहत जान की, क्या महाराजा रघु के बाण की याद को भूल गया? यदि ऐसे ही वीर थे तो वीरता उस धनुष यज्ञ में दिखलाते, धनुष तोड़कर मुझे वहां से लेकर के आते। मेरी सुनी कुटिया देखी और मेरा तूने हरण किया, तुझे लज्जा नहीं आती? इन्होंने क्या कहा कि तुमने रघु के बाणों को नहीं देखा? जाओ, इस प्रकार की अवश्य बातें हमें शोभा नहीं देती। तुम तो बाणों की बात करती हो, मैं केवल भूषण की बात करता हूं। तुम्हारे स्वामी के पूर्वज अरण्य का वध मैंने केवल एक भूषा से किया था, तुम बाणों की बात करती हो, हम भूषण की बात करते हैं। तुमने कहा कि तुम धनुष्य में जाते, वहां से हमको लेकर के आते। हाँ, धनुष्य में हम गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हम धनुष तो नहीं उठा सके, क्योंकि वो मेरे गुरु का धनुष था। मैं केवल उसके दर्शन मात्र के लिए गया था, लेकिन मैंने भविष्य में कहा था कि धनुष तोड़ने में होती है शंका, तो सीधे दिखाऊं तुझे एक बार लंका, तो आज तुम इस लंका के अंदर बैठी हुई हो। तुम कायर थे, कायर थे, कायर होकर के धनुष तोड़ने को शंका में बदल दिया अपनी वीरता को छिपाने के लिए। वे लंकाधीश्वर चलते हैं न्याय पथ पर, उन्हीं की होती है जीत। तुम जैसे अन्याय की लाश पर कुत्ते गाते हैं। कैसे करती हो देवी? न्याय और अन्याय की बात इस लंका की परिभाषा क्या है? कानून और इंसाफ ताकत पर घर की गुलाम होती है। जिनके अंदर ताकत होती है उन्हें जीने का अधिकार होता है। जानती हूँ तुम्हारी वीरता को। करदूषण भी तुम्हारे ही भाई थे जो प्रभु की आग में जल करके समाप्त हो गए। जिसने छूना चाहा है आकाश को, वो एक दिन गिरा है गार में। बताओ लंकेश्वर, सदा एक सा बढ़ रहा है किसका संसार में? हमारा भाई संसार में एक जैसा रहा। जिस दिन से हमने होश संभाला उस दिन से आज तक हमको कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जो हमारे सामने टिक सके, क्योंकि जिन देवताओं की मैंने धुजाएं तोड़ डाली वो देवता कई बार मेरे सामने से तीर दिखाकर भाग चुके हैं। लंकाधीश्वर, तुम्हें भी किसी पतिव्रता स्त्री से पाला नहीं पड़ा है। आप सुने खगोट समय रामायण कठिन हे सीते, क्या देख रहे हो? यथा यथा शांतता बसी श्री राम तथा तथा
यथा यथा प्रिय मत्ता प्रभुत तथा तथा इस लोक में पुरुष जो तो स्त्रियों से अनुनय विनय करता है जो तो उसका होता जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी अनुनय विनय करते हुए जा रहा हूं, तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। इसका मतलब तुम्हारी मौत होगी जिसे कोई रोक नहीं सकता। लगता है सर तुम कायर हो कि हे कायर पामर रजनी से और क्या पतवल पर इतराता है, पिंजड़े में फंसी सिंघनी को नंगी तलवार दिखाता है। तलवार मुझे मेरे सत को है काटी नहीं सकती कि मेरा पावन पवित्र लोहू पतता ये चाटे नहीं सकती। कायर हूँ कायर, ना तो समझमान मन पानी संग के हो जीवन हानि। देवी, अगर तुम हमारी बात को स्वीकार नहीं करोगी तो तुम अपने जीवन से हाथ धो बैठोगी, ये बात निश्चित है। श्याम सरे दाम से मुश्किल श्याम सरोगे दाम से मुश्किल प्रभु करे प्रभु की सामने भुजाएं हैं जो कमल की डंडी के समान कोमल है, या तो मेरे गले में वो भुजाएं पड़ेंगी, नहीं तो तेरी ये खंजर यही मेरा प्रण है। पुण्य मारन धावा मैंने तुम्हें नाना प्रकार से समझाया, लेकिन तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। काले काले प्यार में छिपी चंद्रिका के समान, और राम तुमको पाना पड़ती ना, राम तुम्हें छू नहीं सकते। सीधे महाराज, आप ये क्या गलत करने जा रहे हो? आप तो विद्वान भी हैं, और विद्वान के साथ साथ में आप एक वीर योद्धा भी हैं। ऐसा कहते हैं कि वीर जो पुरुष होते हैं वो एक निर्बल स्त्री पर अपनी तलवार उठाते में अच्छे नहीं लगते हैं। मंगोदरी, हाँ महाराज, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक आप और जानकी की जो बातें मैं सुन रही थी, बहुत अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन एक बात ऐसी हुई जो मुझे बहुत चुप गई महाराज। क्या? और भेष बना कर
और भेष बनाकर तुम हर लाई और पिया पराई मार्ग में क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। और भेष बनाती तुम्हारी लाई, भेष बनाती तुम्हारी लाई, पिया पराई मार्ग में क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मेरे प्यारे पिया, मेरे प्यारे पिया, तुमको खबर नहीं कोई बात की, कोई बात की। मेरे प्यारे पिया, तुमको खबर नहीं कोई बात की, कोई बात की। जिनको तुम जान समझो और कोई जगत की बात की, पिया बात की। और भेष बना की तुम्हारी लाई, भेष बना की तुम्हारी लाई, पिया पराई मार्ग में क्या हो गया है, क्या हो गया है। हमारी बात को ध्यान से सुनो। मान लिया भ्रम से हमने नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया चित्त के मोह में एक नारी का हरण कर लिया, मान लिया गौरव और अहंकार में हमने किसी के परामर्श को नहीं सुना। इन सब बातों को कहने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। लेकिन महाराज, बुद्धिमान होते हैं वो भविष्य की चिंता नहीं करते, कर्मयोगी आने वाले समय की चिंता नहीं करते। इस समय, इस क्षण क्या करना है ये कहना निश्चित हो जाता है। इसलिए आप इन बातों को छोड़ करके इस समय का विचार करो। लेकिन महाराज, धनुष की बात को ध्यान में रखते हुए और हरी हरी चूड़ियां और मेरी फूटे पिया देखोगी, पिया देखोगी। हरी हरी चूड़ियां और मेरी फूटे पिया देखोगी, पिया देखोगी। बीस भुजा करती ने दस ऐसी तुझे पिया जी, मेरे पिया जी। और भेष बना की तुम्हारी लाई, भेष बना की तुम्हारी लाई, पिया पराई मार्ग में क्या हो गया है, क्या हो गया है। आओ हमारे पास आओ। उन तपस्वियों के चरणों में गिरकर के भीख मांगने को कह रही हो? नहीं महाराज, मैं उस रावण को, जिस रावण के सामने 33 करोड़ देवता मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, उस रावण को
जिसने कैलाश सहित भगवान भोले शंकर को गेंद की तरह हाथों पर सुशोभित किया, उस रावण को, जिस रावण के सामने देवता बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, उस रावण को तुम उन तुच्छ वनवासियों के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हो, तो सुनो हमारी बात। वीर पुरुष जिस मार्ग पर एक बार कदम रख देती है वो कभी पीछे हटाने का नाम नहीं लेते, चाहे मृत्यु ही सामने क्यों न हो। वीर तो उसी को कहते हैं जब मृत्यु से भी लड़ता है। इसलिए अगर तुम्हें हमारे गौरव और अहिंसा की इतनी चिंता है तो ऐसी बात करने के लिए कतई न कहें जिसका फल केवल निंदा और अपकीर्ति हो। कहे से सकल स्त्री बुलाई, सीता कौमुदित्रा सो जाई। ये लंका की दिशा चलियो, हमारे पास आओ। हाँ प्रेमी दर्शक मानवा ध्यान ने रावण की पात्रता करने वाले हमारे महिपत सिंह तोमर निवासी खड़ियाहार उमरियाई हाल अम्बा, जानकी जी की पात्रता करने वाले शिव प्रताप सिंह निवासी सनकापुरा, मंदोदरी की जो पात्रता कर रहे हैं हमारे शरीफ भाई निवासी ग्वालियर। मां से दिवस में कहा न माना, तो मैं मार कार के पास। तुम सीता को नाना प्रकार से दुख दो, जब तक कि हमारी बात मानने के लिए विवश न हो जाए। हे सीते, हम तुम्हें 1 महीने का समय देती हैं। अगर 1 महीने के अंदर तुमने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया तो इस तलवार से तुम्हारा सिर अलग कर दिया जाएगा। हमारे आदेश का पालन हो। भवन गए कंदर है या